देख रहे हैं मुरादाबाद प्रहरी न्यूज, हर खबर पर नजर। विधानसभा 2022 का चुनाव प्रचार अंतिम चरण में है। इसी के चलते मंगलवार को भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार प्रसार करने मुरादाबाद पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सीधे कांग्रेस व समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि गुंडों की सरकार प्रदेश वासियों को नहीं चाहिए। भाजपा विकास के दम पर उत्तर प्रदेश में कमल खिलाएगी। स्वतंत्र देव सिंह भाजपा प्रत्याशी नगर विधानसभा 28 रितेश गुप्ता के प्रचार में एक होटल पहुंचे थे। वहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद किया और कई कार्यकर्ताओं को नाम से पुकारा और मंच से ही उनका हाल चाल भी जाना। स्वतंत्र देव सिंह ने मंच से ही कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव में बूथ पर वोट डलवाना बड़ी मेहनत का कार्य है। यदि बूथ जीत लिया तो चुनाव जीत लिया और रितेश गुप्ता को दोबारा विधायक बना दिया। कार्यकर्ताओं का जोश देखकर स्वतंत्र देव सिंह काफी प्रसन्न नजर आए। ठीक है, अच्छा। कितने अनुशासित महिला मोर्चा अध्यक्ष और युवा मोर्चा इतना पीछे बैठे हैं, इतने अनुशासित कार्यकर्ता तो मैं देखा ही नहीं युवा मोर्चा को। यहाँ उपस्थित देवतुल कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मित्रों, बहुत कठिन परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पहुंची। कभी लोग मुरादाबाद में पार्षद बनते थे, जीत जाते थे कभी जनसंघ के समय, तो हम लोग बुंदेलखंड के कार्यकर्ता मिठाई बांटते थे। कभी अहमदाबाद में मेयर लोग हो जाते थे तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में उत्सव मनाया जाता था। आज हमारे राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री, बड़ी पार्टी है। जनसंघ का जिस समय नींव रखा गया मित्रों, उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नींव रखा। 21 अक्टूबर 1951 को पार्टी की नींव रखी और 23 जून 1953 को कश्मीर में शहादत हो गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कंधों पर भार आया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत मित्रों राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए हुआ। उनका इच्छा हुआ कि कश्मीर के अंदर परमिट नहीं लगना चाहिए, कश्मीर का प्रधानमंत्री अलग ना हो, झंडा अलग ना हो, संविधान अलग ना हो। आपके नेता ने इसके विरोध में मार्च किया और वहीं गिरफ्तारी हुई और शेख अब्दुल्ला जेल में बंद कर दिया और हमारे नेता की शहादत हो गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय लेकर संगठन को आगे बढ़े मित्रों, उनकी भी मुगलसराय स्टेशन पर हत्या कर दी गई। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी देखने गए, देखते ही कहे सूर्य ढल गया, तारों की रोशनी में मार्ग ढूंढना होगा। अटल जी रास्ता ढूंढते 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 आप जैसे कार्यकर्ताओं को लेकर अधिवेशन किया। भारतीय जनता पार्टी की नींव रखे, 84 में 2 सीटें आई। अटल जी को लोग चिढ़ाते थे, हम दो हमारे दो, फिर भी अटल जी हिम्मत नहीं हारे, क्योंकि रथ मैया हाँक रही थी, भारत माँ हाँक रही थी। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, स्वयं वो रथ हाँक रही थी मित्रों। इसलिए वो रथ नहीं रुक सकता है। अटल जी ऐसे अधिवेशन में कहा है, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। और अटल जी ने कमल खिलाया मित्रों और देश के प्रधानमंत्री बने। तो अयोध्या के धरती पर उतरकर राम मंदिर का नींव रखने वाला 70 सालों बाद पहला प्रधानमंत्री कोई मिला है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी मिला। और नहीं मित्रों, एक झटके में आपके एक मतदान में दम कितना है,
एक झटके में 35 से 370 समाप्त कर दिया मित्रों। आतंकवाद मर गया। श्रीनगर चौक पर तिरंगा झंडा फहराने में डर लगता था। अब 24 घंटा श्रीनगर के चौक पर तिरंगा झंडा फहरता है मित्रों। कोई पहले वंदे मातरम का गीत जब पाकिस्तान में होता था मित्रों, केवल 2 व्यक्ति खड़े होते थे। एक मुख्य अतिथि थी जो राज्यपाल होता था और उस कॉलेज का प्रिंसिपल। केवल 2 मंच पर खड़े होते थे, बाकी वंदे मातरम के समय नीचे बैठते थे। आज 35 से 370 धारा समाप्त करने के बाद अब 25,000 संख्या भी रहती है तो सब खड़े होते हैं वंदे मातरम के लिए मित्रों। वंदे मातरम की पूजा। और उसी कश्मीर में हमारा बीजेपी का अध्यक्ष मुस्लिम जब आतंकवादियों का शिकार होता है तो उसकी पत्नी भाजपा का झंडा लेकर वह आगे बढ़ती है काम करने के लिए मित्रों। यह है भारतीय जनता पार्टी। मैं एक से पूछा, मुझे मां मिली, मैं कहा मां वोट किसको दोगी? दलित महिला थी, बोली अपने बेटे को दूंगा। कल्पना करिए मेरे मित्रों, हमारा बेटा ही मेरा पक्का मकान बना सकता है। मां ने कहा लेकिन ये पक्का मकान मेरा बेटा जो है वो रिक्शा चलाता है, मेरा एक दूसरा बेटा है बड़ा जो पक्का मकान बनाकर दिया है। मैं झोपड़पट्टी में रहता था और इस घर में गैस का कनेक्शन भी है, बिजली का कनेक्शन भी है नेताजी, और 5 लाख का आयुष्मान का कार्ड भी है, और प्रधानमंत्री बीमा का भी कार्ड है, राशन का भी कार्ड है। हमके बेटा तुम्हारा कौन है? बोला नरेंद्र मोदी हमारा बेटा है। हम लोग उस पार्टी में काम करते हैं मित्रों जिसका 70 साल का नेता धरती पर उतरकर दिव्य और भव्य कुंभ में स्वच्छता कर्मी का पैर धोता है। अरे यार, स्कॉर्पियो उठा लेते थे, ट्रैक्टर उठा लेते थे और 5 मिनट में कट जाता था, रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था। आज 5 साल में लोग सुरक्षित हैं, सभी का सम्मान है। मैं जनता के बीच में जा रहा हूं जनता का आशीर्वाद लेने के लिए कि हमें वोट दीजिए, फिर से हम सत्ता बनाएंगे, 300 पार करेंगे और फिर जनता की हम सेवा करेंगे, जनता जनार्दन की सेवा करेंगे। इसीलिए सर आज ममता बनर्जी यूपी में थी, खेला होवे कह रही, खेला होवे। ममता बनर्जी यूपी में थी आज। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, मैंने कहा था किसान कर्ज माफ करो, मैंने कहा था गुंडागर्दी समाप्त करो, मैं कहा था भ्रष्टाचार समाप्त करो, गरीबों को सम्मान नहीं दो, सभी का पक्का मकान बनाओ। जितनी घोषणाएं थी लगभग